हम लोग क्या पढ़े हैं अभी? मस्तिष्क के बारे में। इसका इंग्लिश क्या होता है? ब्रेन होता है ना। मस्तिष्क को इंफॉर्मेशन कौन देता है? तंत्रिका तंत्र। कौन देता है? क्या इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे शरीर में कहाँ कौन सा पार्ट संकटग्रस्त है, उस पर त्वरित एक्शन लेने के लिए कौन सूचना भेजता है? तंत्रिका तंत्र। कौन भेजता है? तंत्रिका तंत्र। तो अब मस्तिष्क के बारे में, मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। यानी अगला मस्तिष्क, पिछला मस्तिष्क और पिछला मस्तिष्क। क्लियर बात? अब अगला मस्तिष्क को कितने भाग बांटा गया है? 2 भाग में। कौन कौन? सेरिब्रम और डायएन्सेफेलम। क्या नाम है? सेरिब्रम एंड दूसरा डायएन्सेफेलम। अब बताइए, मस्तिष्क का जो अगला भाग है, ये वाला भाग, ये 2 भाग में बटा है। एक सेरिब्रम है, दूसरा डायएन्सेफेलम है। सेरिब्रम को क्या कहते हैं हम लोग? बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहते हैं। यानी कोई आदमी मंद बुद्धि का है या तेज है तो वहां किसमें कमी है? सेरिब्रम में। किसमें? सेरिब्रम में। अर्थात बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसको कहेंगे? सेरिब्रम को। और इसमें अगर कोई आदमी को बुद्धि अच्छा है, चतुराई है, तो इसका मतलब ज्ञान है तभी तो है। इसलिए इसे ज्ञानवानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञानवानी। और मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग किसे कहा जाएगा? सेरिब्रम। किसको कहेंगे? सेरिब्रम। अब दूसरा भाग, अब चलते हैं डायएन्सेफेलम। डायएन्सेफेलम कितने भाग बांटा गया है? 2 भाग में। कौन कौन? थैलेमस ग्रंथि, दूसरा हाइपोथैलेमस। पहला कौन सा है? थैलेमस। पहला थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस। तो अब बताइए, अगर हमारे शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, उस चीज का पहचान कौन सा ग्रंथि करेगा? अगर हमारे शरीर में ठंडा का अनुभव हो रहा है तो थैलेमस, गर्म का अनुभव हो रहा है तो थैलेमस ग्रंथि। उसके बाद अब चलते हैं थैलेमस ग्रंथि के बाद कौन? हाइपोथैलेमस। यानी इससे बड़ा, इससे अगर हमको भूख लग गया है तो हमारा शरीर कैसे पता करेगा भूख लगा? किसके द्वारा? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग? हाइपोथैलेमस। यानी अगर भूख लगा है तो हाइपोथैलेमस पहचानेगा। अगर हमको प्यास लगा है तो यही बताएगा हाइपोथैलेमस मस्तिष्क को कि हाँ फलाने व्यक्ति को प्यास लगा है, इसको पानी की जरूरत है। तो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। अगर हमको किसी से लव हो गया है, प्यार हो गया है, यानी मम्मी पापा से भी या किसी से भी, किसी से भी, तो वो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस अगर किसी से हमको मतभेद है, गुस्सा है, किसी से किसी भी तरह का ऐसा है, तो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। अगर किसी से हमको, जैसे कि हमारा शरीर का ये बुखार लग गया, बुखार लगने के बाद जो है शरीर क्या हो जाता है? पूरा टेम्परेचर बढ़ जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस? 180 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में तो पानी तड़पने लगता है, खौलने लगता है। शरीर के 180 डिग्री समझ रहे हैं, भस्म हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में रहता है कितना? 96.6 फ़ारेनहाइट जब रहता है तो आदमी का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। उससे धीरे धीरे 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104 तक जाता है, 5 जाता है, तो आदमी ऐसे ऐसे करने लगता है। तो वही बात है कि ये जो है ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। किसी को गुस्सा आ गया, तब गुस्सा आ गया तो गुस्सा को कौन नियंत्रित करेगा? हाइपोथैलेमस। किसी को गुस्सा आया, तुरंत पसीना आ गया, कहता है ना गुस्सा आएगा पसीना आएगा, वो कौन नियंत्रण करेगा? हाइपोथैलेमस। अब चलते हैं हम लोग मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क 2 भाग होते हैं, एक होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दूसरा होता है सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल होता है। तो अब कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो बीच वाला भाग है मस्तिष्क का, यहाँ पे कहता है रे ठंडा दिमाग से सोच, कहता है ना
ठंडा दिमाग से सुन। तो ये कह रहा कि ये दृष्टि देखने का और सुनने का जो शक्ति होता है वो बीच वाला माथा में होता है। क्या होता है? बीच वाला। वो कौन भाग में? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना दृष्टि ज्ञान। दृष्टि मतलब देखने का। अब मान के चलिए आप किसी से आप बात नहीं कर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, तो आपका दृष्टि का ज्ञान क्या है? आपका देखने का नजरिया क्या है? वो अगर वो कहीं कोई तरह का बात है तो अगर आपका जो मस्तिष्क कहेगा उसी तरीके से आप देखेंगे। अगर अच्छा चीज भी है, मस्तिष्क कहेगा कि नहीं नहीं वहाँ कुछ न कुछ बात है, तो उसी तरह से देखेंगे आप। यानी देखने का जो क्षमता होता है वो मध्य मस्तिष्क कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और श्रवण यानी सुनने का शक्ति। देखना और सुनना दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन जैसा सुनेंगे वैसा ही देखेंगे और जैसा देखेंगे वैसा ही सुनेंगे। सबसे बड़ी बात मान के चलो संतोषी है, हाँ ये बहुत अच्छी लड़की है, और उधर से शायदा बोलती कि नहीं संतोषी बहुत गड़बड़ है, तुम्हारे बारे में गाली पड़ रही थी। सुन लिया तुम, देखा तो नहीं। अब वो कुछ भी बोलेगी तो तुम उसमें टोट निकालेगा, वो सही बोल रही थी वो। मतलब कि सुनने का जो लय होता है वही देखने का नजरिया प्रकट करता है। यदि आप देख रहे हैं कहीं कोई चीज गलत और वो गलत नहीं भी है, तो वो अगर उसके बारे में कोई आपको बोल रहा है तो वो सुनने में भी उसी नजरिया से जाएगा। अर्थात देखना और सुनना दोनों अन्योन्याश्रय संबंध है। अर्थात जैसा देखेंगे वैसा ही बोलेंगे और जैसा बोलेंगे वैसा ही देखेंगे। दिमाग का ये कंक्लूजन है, ठीक है। वो कौन सा भाग में होता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो आज के बाद अगर आप ऐसा किसी चीज को देखते हैं अपने आंख से तो उसके बारे में वैसा सुनते हैं तो फिर एक बार विचार करिएगा। नहीं नहीं हो सकता आपको धोखा है, ये सुनने पर विश्वास हम नहीं करते हैं। अगर किसी के बारे में आप गाली सुनते हैं, सुना हुआ चीज, अब मान के चलो कि ये गाली दे रही है, अगर कोई थोड़ा देर बात नहीं किया संतोषी तो लगेगा कि वो सही है, वो बोल रही थी, गाली दिया तब कोई बात नहीं कर रहे, बस जबकि बात कुछ है नहीं, कुछ बात है नहीं। तो यही बात है श्रवण शक्ति और दृष्टि। मस्तिष्क के किस भाग में डिसाइड होता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कौन सा भाग? मध्य मस्तिष्क, मतलब पिछला भाग। तो सबसे ज्यादा मनुष्य को परेशान करने वाला जो भाग होता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में यदि अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं गया तो आप हमेशा अच्छा नहीं सोचेंगे, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। अगर अच्छा नहीं देखेंगे तो अच्छा सोचेंगे भी नहीं, अच्छा नहीं सुनेंगे तो अच्छा देखेंगे भी नहीं। सपोज करो एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, हाँ वहाँ खाना बनता है, कोई बच्चा आया बोला कि बकरी खा रही थी खाना, सपोज करो बोल दिया बकरी खाई, जबकि बकरी नहीं खाई है, बकरी नहीं खाई है, आपको बोल दिया बकरी खा रही थी, तो आप खाने से पहले 50 बार सोचेंगे सही में खाई होगी बकरी। हो सकता है कितनों यकीन दिलाएंगे आपको, आप नहीं सोचिएगा तब होता है ना। तो मस्तिष्क का ऐसे ग्रंथ है। ठीक उसी प्रकार ये दोनों का जो नियंत्रण जो आदमी कर लिया वही संत कहलाया, शिरोमणि कहलाया। क्लियर बात है? यानी जो साधना पर ध्यान के, साधना मतलब देखने और सुनने पर जो के संतुलित कर लिया वही संत साधना में हो गया। क्लियर बात है? इसके बाद आगे चलते हैं। सेरिब्रल पेंडिकल, लगभग सेम वही काम है सेरिब्रल और पेंडिकल का। अब चलते हैं सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में। पिछला भाग, कारण मस्तिष्क का जो पिछला भाग होता है बाबू वो बड़ा सेंसिटिव होता है। यदि आपको चोट लग गया, जोर से आपको उल्टी आ रहा, उल्टी समझते हैं, उल्टी आ रहा है और हृदय की धड़कन है, आप कहते हैं कि धड़कन हम कहेंगे तो बंद कर देंगे, चालू कर देंगे, आपका ब्लड जो है जा रहा है आपके नस से आगे पीछे इधर उधर जा रहा है, क्या आपके मन है कि हम ब्लड के नस को रोक लेंगे? आपका आंख झपक रहा है, पलक झपक रहा है, आपका नियंत्रण है, हमने झपकाएंगे। थोड़ा देर हम लोग चैलेंज करते हैं, बताओ तो किसका आंख झपक रहा है, पलक रहा है, कहते हैं ना। तो कौन नियंत्रण करता है? ये
मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन करता है? मेडुला। उल्टी का नियंत्रण मार दिया तो वो जो नियमन कौन करता है? मेडुला